नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बेगूसराय में सीएम नीतीश के सुरक्षा में चूक, हेलीपैड कैंपस में घुसा सांड, मची अफरा तफरी। बिहार के बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से पहले हेलीपैड पर एक सांड घुस गया। इससे सुरक्षा व्यवस्था के बीच अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों को उसे भगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद सांड को हटाया जा सका। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से दूर रखा। असम के सिलचर से पीएम मोदी का बड़ा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के सिलचर में 23,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस सरकारें रही, फिर भी बराक वैली के विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। मुंबई में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़, सैकड़ों गैस सिलेंडर जब्त। ईरान इजराइल जंग से उत्पन्न एलपीजी संकट के बीच मुंबई के वर्ली में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन विभाग ने रिहायशी इलाके में अवैध रूप से खतरनाक तरीके से भंडारित सैकड़ों भरे व खाली सिलेंडर जब्त किए। अचानक डोगी की आवाज में भौंकने लगा लड़का, चाल ढाल भी बदली, वजह जान सदमे में आया परिवार। मिर्जापुर के जोगीपुरवा में 17 वर्षीय किशोर को एक डोगी ने काट लिया था। 4 महीने बाद अब किशोर ने डोगी की तरह व्यवहार करना और भौंकना शुरू कर दिया। रेबीज का पूरा इंजेक्शन ना लगवाना इस स्थिति की मुख्य वजह है। डॉक्टर के अनुसार अब बचने की संभावना ना के बराबर है। गैस सिलेंडर के लिए 3 घंटे से लाइन में खड़ा था शख्स अचानक गिरकर हो गई मौत। फर्रुखाबाद में भी एलपीजी के लिए हाहाकार। फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने के 75 वर्षीय मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से दुखद मौत हो गई। घंटों लाइन में खड़े रहने के दौरान वे बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार ने लंबी लाइन को मौत का कारण बताया। इंस्टाग्राम की प्राइवेसी खत्म, मेटा ने कर दिया बड़ा ऐलान, हटने वाला है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब इंस्टाग्राम पर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट फीचर 8 मई 2026 के बाद बंद कर दिया जाएगा। इससे मैसेज की सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 1483 जगहों पर छापे, 24 एफआईआर, 6 गिरफ्तारियां। एलपीजी की कालाबाजारी पर लखनऊ में बड़ा एक्शन। एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए लखनऊ में खाद्य एवं रसद विभाग और जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। शहर में 1483 लोकेशन पर छापेमारी की गई और जिसमें 24 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार का कहना है कि कहीं भी कालाबाजारी की जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दें, आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अयोध्या में ऐतिहासिक पल की तैयारी, राम मंदिर के तीसरे तल पर स्थापित होगा श्री राम यंत्र। 19 मार्च को होगा अनुष्ठान। रामनगरी अयोध्या में एक और ऐतिहासिक आध्यात्मिक पल की तैयारी शुरू हो गई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के तीसरे तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना होने वाली है। इसके लिए 9 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हो चुका है और 19 मार्च को राष्ट्रपति की उपस्थिति में राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना होगी। इजरायली हमले में 12 चिकित्सा कर्मी मारे गए। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में एक स्वास्थ्य केंद्र पर इजरायली हमले में 12 चिकित्सा कर्मी मारे गए हैं। यह हमला अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर छेड़े गए व्यापक क्षेत्रीय युद्ध के बीच इजरायल के विनाशकारी हमलों के जारी रहने का प्रतीक है। बंगाल से महाजंगल राज का होगा खात्मा, बदलाव दीवारों पर लिखा जा चुका है। कोलकाता में पीएम मोदी की हुंकार। पीएम मोदी ने कोलकाता में 18,000 करोड़ से अधिक की सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास को नई गति देंगे, व्यापार उद्योग को बढ़ावा देंगे और लाखों लोगों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे। पंजाब में भाजपा अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। मोगा की रैली में अमित शाह का बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मोगा में कहा कि भाजपा 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने अकाली दल से गठबंधन के अटकलों को खारिज किया है। शाह ने पंजाब को नशा मुक्त करने और धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का वादा किया। उन्होंने आप और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि केवल भाजपा ही इन समस्याओं का समाधान कर सकती है।
ईरान इसराइल युद्ध के बीच संकट में कांच उद्योग फंसा, 500 करोड़ का निर्यात। फिरोजाबाद में हजारों लोगों की रोजी रोटी पर खतरा। फिरोजाबाद का विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण गहरे संकट में है। ईरान अमेरिका इसराइल युद्ध के चलते समुद्री मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिससे कांच और चूड़ियों का निर्यात ठप हो गया है। लगभग 500 करोड़ रुपए का माल विदेशों में फंसा है और हजारों लोगों की आजीविका खतरे में है। भारत विश्व गुरु बनने का मौका चूक गया। गैस की किल्लत पर अखिलेश ने सरकार को घेरा। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग से भारत में एलपीजी गैस की किल्लत बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने का अवसर मिला था, लेकिन सरकार ने शांति की कोई पहल नहीं की। उन्होंने देश में गैस की कमी और अफवाहों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कमरे में लगाया कलर प्रिंटर और स्कैनर, यूट्यूब पर वीडियो देख सीखा तरीका, छापने लगा नकली नोट। गुजरात के राजकोट में कर्ज से परेशान एक युवक ने पैसे कमाने का ऐसा रास्ता चुना जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आरोपी ने यूट्यूब वीडियो देखकर नकली नोट छापने का तरीका सीखा। अपने कमरे में ही प्रिंटर, स्कैनर और A4 पेपर से नकली करेंसी तैयार करने लगा। हालांकि वह इन नोटों को बड़े पैमाने पर बाजार में उतार पाता उससे पहले ही राजकोट एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। निर्मम सरकार का काउंटडाउन शुरू। बंगाल में टीएमसी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कोलकाता में भाजपा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और कटमनी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ब्रिगेड रैली से नए बंगाल की क्रांति शुरू हो गई है और निर्मम सरकार का अंत तय है। मोदी ने आरोप लगाया कि रैली रोकने के लिए रास्ते बंद किए गए और पोस्टर फाड़े गए। उन्होंने कहा कि बदलाव की आंधी को अब कोई नहीं रोक सकता। अरब देशों में जंग का खौफ, लाखों की नौकरी छोड़ वापस भारत लौट रहे लोग। खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध ने वहां काम कर रहे भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। कभी करियर के लिए सुरक्षित माने जाने वाले मिडिल ईस्ट से अब लोग स्वदेश लौट रहे हैं। भारत में नौकरी तलाशने वालों की तादाद 30% तक बढ़ गई है। जान के खतरे और मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था के चलते लोग लाखों का पैकेज छोड़कर अब घर वापसी को ही बेहतर मान रहे हैं। एमपी शिक्षक ने गैस के बढ़ते दामों पर की पीएम मोदी की मिमिक्री, निलंबित। शिवपुरी में एक शिक्षक को पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करना काफी महंगा पड़ गया। उसने पीएम मोदी की नकल करते हुए गैस सिलेंडर की कीमतों पर वीडियो बनाई थी, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। गैस के लिए मचा हाहाकार। नोएडा में सिलेंडर लेकर सड़क पर ही बैठ गए लोग। घंटों जाम से थमी रफ्तार। नोएडा के सेक्टर 4 में एलपीजी सिलेंडर न मिलने से नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। अमेरिकी ठिकानों और बंदरगाहों को तुरंत छोड़ दें। ईरान की यूएई के लोगों को चेतावनी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान मुख्यालय खातम अल अनबिया ने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लोगों को बंदरगाहों, डॉक क्षेत्रों और अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकानों के आसपास के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि यदि उसके खिलाफ हमले जारी रहे तो वह क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। अब दिल्ली को मिलेगी जल भराव से मुक्ति। सीएम रेखा गुप्ता ने की ड्रेनेज रिमॉडलिंग की शुरुआत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में जल निकासी सुधार, सड़क चौड़ीकरण और आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आपको बताते चले, यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। इन पहलों से जल भराव की समस्या कम होगी और यातायात सुधरेगा और क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।